सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रायिकता बोला जाता है। ठीक है, प्रायिकता या संभावना भी आप बोल सकते हैं। ये चैप्टर 15 है, क्लास 9th का टॉपिक है, एनसीईआरटी बुक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास में कुछ फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस का क्या मीनिंग होता है? फेवरेबल केसेस का मीनिंग होता है कि उनके फेवर में कितने केस हैं। जैसे किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो वो कितने हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं? फेवर में केसेस कहलाते हैं। टोटल केसेस जो टोटल बनेंगे, जैसे मान लो एक कॉइन है, उसको टॉस किया गया है तो कॉइन में दो ही केसेस होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं? हेड और टेल। अब उसमें से मान लो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हेड हमारा क्या है? फेवरेबल केस है। हेड कितने होते हैं? 1। ठीक है, अब इसी में कुछ और चीज़ें हैं, थिंग्स टू रिमेंबर, आप ध्यान देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1। किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो इवेंट हमारे पास है ही नहीं। जो इवेंट हमारे पास नहीं है वो क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये ध्यान में रखेंगे। प्रोबेबिलिटी आपकी सभी फॉर्म में आ सकती है, जैसे अपॉन में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, या पॉइंट में, जो भी है, मतलब इन सब वे से हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर है सभी को? अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ए कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो देखो कॉइन को टॉस किया गया है, एक कॉइन है, तो टोटल केस कितने बने आपके? 2। ठीक है, 2 ही बनेंगे, एक हेड एक टेल। अब हेड पूछ रहा है, हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितने होते हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी? 1/2। जो फेवर में केसेस हैं वो ऊपर आएंगे, जो टोटल केसेस हैं वो नीचे आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। 2 coins are tossed, find probability of getting 2 tails। अब देखो 2 coins हैं तो ध्यान देंगे, 2 coins are tossed, then टोटल केसेस क्या बनेंगे? मैंने मान लिया फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाता है, सेकंड पे हेड आ जाता है। फर्स्ट पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, या फर्स्ट पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, या दोनों पे टेल आ गया। दैट मीन्स जब 2 कॉइन्स आपके टॉस्ट हो रहे हैं तो टोटल केसेस कितने बनेंगे आपके? 4 बनेंगे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 2 टेल्स। देखो 2 टेल, ऐसे इन चारों में से ऐसे कितने केस हैं जिनमें 2 टेल आ रहे हैं एक साथ? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 टेल कितने केसेस पे आ रहा है? एक पे ही आ रहा है। तो 2 टेल के केसेस हो गए 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक डाइस को थ्रो किया जाता है। डाइस पता है क्या होती है? जिससे हम लूडो खेलते हैं वो होती है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो देखिए सॉल्यूशन, ए डाइस इज थ्रोन, देन टोटल केसेस कितने हो गए? 6। डाइस में 6 ही होते हैं, आप लोगों ने देखा है, जो लूडो खेलते हैं उसमें 6 केस होते हैं टोटल। अब वो पूछ रहा है इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं उसमें? 2, 4, 6। 2, 4, 6, दैट मीन्स 1, 2, 3 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखेंगे। इन ए गेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.04, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है ये। एक गेम में जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है तो हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 0.04, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग पूछ रहा है हारने की, तो हम क्या करेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से विनिंग की माइनस कर देंगे, किसकी आ जाएगी? लूजिंग की आ जाएगी। तो 1 - 0.04 माइनस किया, 0.96 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल।
ये सारे आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। ए बैग कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल, 5 रेड बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल। 1 ball is drawn at random. Find probability of getting green ball, pink ball, not a green ball। ठीक है, क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिया अच्छे से। अब देखिए सॉल्यूशन। बैग कंटेन्स ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितनी है 3, रेड बॉल कितनी है 5, ग्रीन बॉल कितनी है 7। तो टोटल बॉल कितनी आ गई 3 + 5 + 7, दैट मीन्स 15। अब ग्रीन बॉल कितनी है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है पहले, तो ग्रीन बॉल कितनी है 7। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई 7 फेवर में केस है और टोटल 15 है, तो 7/15। नेक्स्ट आगे किसकी पूछ रहा है देखिए, पिंक बॉल। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन में पिंक बॉल है नहीं है, तो पिंक बॉल कितनी है 0, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0/15, 0। पिंक बॉल हमारे क्या है इम्पॉसिबल इवेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारे बैग में है ही नहीं पिंक बॉल, तो ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। नॉट ए ग्रीन बॉल, इसका मतलब क्या है ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए, बाकी जो बॉल बची वो सब हो सकती है। तो ग्रीन बॉल को छोड़ दो, बाकी बची 3 + 5 8 बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 8/15। ये आपका आंसर आएगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। देयर आर 6 ब्लॉक्स, 1 ब्लॉक इज चूज एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन है ABCDAE इस तरह का, तो टोटल ब्लॉक कितने हैं आपके 6। ए टाइप के ब्लॉक कितने हैं, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 ब्लॉक्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/6, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें और बेसिक एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और बेसिक चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी प्रोबेबिलिटी के लिए। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज NCERT में एक्सरसाइज 15.1। तो बुक सभी बच्चों के पास है, आप क्वेश्चन वहाँ से रीड करेंगे, मैं सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे करा देता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 15.1 है ये। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास 30। आप क्वेश्चन बुक से रीड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 30। हिट से बाउंड्री, बाउंड्री को कितने टाइम्स हिट कर रहा है वो 6 टाइम्स। नॉट हिट ए बाउंड्री, और कितने टाइम्स जो है बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा, देखो टोटल 30 थी, 30 में से 6 बार तो वो हिट कर रहा है, तो कितनी बार नहीं करेगा माइनस कर दो, 30 - 6 24 टाइम्स वो हिट नहीं कर रहा है। अब प्रोबेबिलिटी भी इसी की पूछी है, प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, डिड नॉट हिट बाउंड्री दैट मीन्स 24 फेवर में है, टोटल 30 है, तो 24/30 कैंसिल आउट कर दो, 6 4 = 24, 6 5 = 30, 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है 1500, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं 1500। अब वो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट नंबर पे पूछ रहा है नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैविंग 2 गर्ल्स। तो टेबल में देखेंगे आप, हैविंग 2 गर्ल्स, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं 475। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 475/1500। आप कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपका 25 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी 25 से हुआ, 19/60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे पूछ रहा है नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैविंग 1 गर्ल्स। तो देखो टेबल में कितने हैं ऐसे 814। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 814/1500। कैंसिल आउट किया, ये आपका 2 से कैंसिल हो गया, 407/750, 407/750 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, थर्ड पार्ट देखिए, नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैविंग नो गर्ल्स, नो गर्ल्स जिसमें कोई भी लड़की नहीं है, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं 211। तो प्रोबेबिलिटी आ गया 211/1500, ये आपका आंसर होगा। अब वो कह रहा है कि चेक करो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, रफ नोटबुक में इन सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे, 211/1500 और सेकंड नंबर की जो आई प्रोबेबिलिटी वो और थर्ड नंबर की आई वो, और सबका सम कितना आएगा 1500 आएगा।
ठीक है। तो यस द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज़ 1। लास्ट में आप ये लाइन लिख देंगे, यस द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 3 डू योर सेल्फ, ये आप करेंगे, टेबल है, टेबल को रीड करेंगे और फिर उससे अपना आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 टोटल केसेस हैं यहाँ पर मेरे पास 200। नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम्स, 2 हेड कितनी बार आए हुए हैं 72 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग कितनी हो गई 72/200, क्योंकि टोटल 200 है और 72 फेवर में, 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 9 सा, और ये आपका 25 पे हो गया, 9/25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 टेबल बनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं 2400। टेबल अच्छे से रीड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए आप। फर्स्ट नंबर पे है नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं 29। यहाँ आप लिखें कितनी फैमिलीज़ हैं ऐसी 29। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 29/2400। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल टेबल रीड करते जाओ और वहाँ से वैल्यू उठाओ कितनी है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹16,000 और मोर, 16,000 से ज़्यादा या 16,000, ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, जिनके पास केवल 1 व्हीकल है, ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं 579। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 579/2400। ये आपका आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, 4, 5 आप लोग करेंगे डू योर सेल्फ। ये आपने करना है फेयर नोटबुक में, टेबल रीड करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डू योर सेल्फ, ये भी आप करेंगे। ये दूसरे सेक्शन का है हमारा, 14.4 वगैरह का कुछ कह रहा है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 135 + 65। टेबल में देखेंगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए हमारे 200। 135 और 65 को ऐड कर दिया 200। अब फर्स्ट नंबर पे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स कितने लाइक करते हैं 135। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 135/200। ठीक है। ये अब आप कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, 5 से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20 और 0, 27/40 आंसर आ गया। सेकेंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक स्टेटिस्टिक्स, जो लाइक नहीं करते ऐसे कितने हैं 65। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 65/200। कैंसिल आउट किया तो ये आपका हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 0, 13/40 आंसर आ गया। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए 8th क्वेश्चन डू योर सेल्फ आप करेंगे। 9th और 10th हमारा एक्टिविटी बेस्ड है, इसको आप फेयर नोटबुक में नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 11 है। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 किलोग्राम, ऐसे बैग कितने हैं जिनमें 5 किलो से ज़्यादा है फ्लोर। तो कितना आ गया 7 बैग ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा है 5 किलोग्राम से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 7/11। बस ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 13 ये भी आप करेंगे डू योर सेल्फ, अदर सेक्शन का है ये, 14.4 जो भी बताया हुआ है मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एक्स्ट्रा भी डाले हुए हैं, इनको भी आप फेयर नोटबुक में करेंगे। मैं एक बार आपको क्वेश्चंस शो कर देता हूँ। ये सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए गेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.03, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन ए वर्ड इंग्लिश 1 लेटर इज चूज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वोवल। इंग्लिश के ये लेटर्स हैं, इनमें से एक लेटर चूज़ किया जाता है, ये फाइंड करो कि प्रोबेबिलिटी वोवल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। थर्ड है 2 coins आर टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। फोर्थ है इन ए बैग देयर आर 5 ब्लू बॉल, 3 वाइट बॉल एंड 2 रेड बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, रेड बॉल, वाइट बॉल,
ग्रीन बॉल, रेड एंड वाइट बॉल। इस एक क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो ये आपने करना है, सभी की प्रोबेबिलिटी आपने अलग अलग फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। ठीक है, 5 से कम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। डाइस को थ्रो किया जाता है, तो डाइस आप पता है टोटल केसेस 6 होंगे, और 5 से कम कितने हो गए वो केसेस काउंट कर लो, वो अपॉन में टोटल केसेस। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है। आपकी बुक में तो काफ़ी कम क्वेश्चंस थे, मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं, तो आप ये सभी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके।